कई बार आप लोग बहुत खुश होते हैं, मतलब किसी पर्सन ने कुछ किया, आप उस एक्टिविटी से बहुत खुश हो जाते हैं, है ना। या कई बार कुछ लोगों की चीज़ें इतनी अच्छी लग जाती हैं, जैसे सपोज पार्टी चल रही है, किसी ने डांस किया, आपको बड़ा पसंद है, क्या नागिन डांस किया है, बिल्कुल लोट लोट के हैं, तो आप बोलते हैं ना मैं तुम्हारे नागिन डांस करने के तरीके से बहुत इंप्रेस हुआ, ऐसे बोलते हैं ना। हाउ टू स्पीक इन इंग्लिश, ये सेंटेंसेस आपको अगर इंग्लिश में बोलने पड़े कि मैं तुम्हारे बोलने के तरीके से बहुत इंप्रेस हूं, है ना, ऐसे बोलते हैं ना। तो उसका स्ट्रक्चर लिख लीजिए, आई एम रियली वेरी impressed by the way you। अब देखिए ये स्ट्रक्चर बस याद रखिएगा, इसमें कुछ करना ही नहीं है। हाँ ये स्ट्रक्चर है, ये आई एम रियली वेरी इम्प्रेस्ड बाय द वे यू, ये एक पार्ट है पूरा सेंटेंस का, क्योंकि हर सेंटेंस एक जैसे ही बनना है, तो इसमें स्ट्रक्चर भी अलग अलग लिखने की कोई जरूरत नहीं, एक साथ लिख लो, आई एम रियली वेरी इम्प्रेस्ड बाय द वे यू। आगे इसमें क्या करना है, यू के बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगा देनी है, ठीक है, प्लस अगर कोई ऑब्जेक्ट आएगा उसके बाद तो लगा देंगे, ठीक है। इसीलिए मैंने कहा कि आपको सिर्फ स्ट्रक्चर याद रखना है, बस अब इसमें क्या करना है, वर्ब आपको लगानी है, जो भी सेंटेंस में वर्ब आएगी वो लगा देनी है। जैसे आपने कहा मैं तुम्हारे बोलने के तरीके से बहुत इम्प्रेस हूं, लिख लो सेंटेंस अभी लोग, मैं तुम्हारे बोलने के तरीके से बहुत इम्प्रेस हूं। या कई बार आप बोलते ना मुझे तुम्हारे बोलने का तरीका बहुत अच्छा लगता है। अच्छा, ये जो वे है बोलने का, ये बहुत इम्प्रेसिव वे है। हाँ, हिंदी में क्या बोलते हैं? हाँ, हिंदी में लिखेंगे तो फिर प्रभावित हूँ जी। हिंदी में होता क्या है, हिंदी में कई बार 2 मिनट रुक जाओ लिखने को, मेरी बात सुन लो पहले, बहुत अच्छी बात बताने जा रहे हैं। जैसे अभी आपने कहा सर इम्प्रेस को हिंदी में क्या बोलेंगे, हमने हिंदी का सेंटेंस बोला, वो भी इंग्लिश के वर्ड्स के साथ में बोला कि मैं तुम्हारे बोलने के तरीके से बहुत इम्प्रेस हूँ। इम्प्रेस का हिंदी वर्जन ढूंढने में या हिंदी वर्ड ढूंढने में थोड़ा सा टाइम लगा। हाँ सर, प्रभावित हो सकता है, मैं तुम्हारे बोलने के तरीके से बहुत प्रभावित हूँ, लेकिन ये भी बोलकर हमें अभी पक्का यकीन नहीं है कि इस बात से मैं सामने वाले को एक्यूरेट समझा पा रहा हूँ या नहीं। पता नहीं सामने वाले को वो बात प्रॉपरली समझ आ रही है या नहीं आ रही है। मतलब आपने किसी से बोला मैं तुम्हारे बोलने के तरीके से बहुत प्रभावित हूँ, तो सामने वाले का पता नहीं कि वो ये बात समझ पा रहा है या नहीं समझ पा रहा है। लेकिन अगर आप बोलते हो मैं इम्प्रेस हूँ, तो तुरंत समझ जाता है कि हाँ अच्छा बोला है। प्रभावित हूँ तो उसे पता ही नहीं चलता है कि किस चीज़ से प्रभावित हूँ, डर तो नहीं गया ये। चलिए, तो होता क्या है कि जो भी हम लोग हिंदी बोलते हैं, अगर उसमें हम इंग्लिश का यूज़ ना करें या इंग्लिश के सेंटेंसेस ना बोलें, देखिए हमारी मातृभाषा हिंदी है एंड वी ऑल मस्ट रिस्पेक्ट आवर लैंग्वेज हिंदी, बट हिंदी भी आजकल ये हो गया है ना कि वी मस्ट यूज़ लाइक वी आर यूजिंग इंग्लिश वर्ड इन हिंदी। अगर हम वो वर्ड्स को ना यूज़ करें तो हम लोग हिंदी भी नहीं बोल पाते हैं, ठीक है। हमारी मदर टंग हिंदी है, बट इवन देन नाउ अ डेज वी आर फीलिंग द प्रॉब्लम दैट अगर हम हिंदी के वर्ड्स में इंग्लिश के वर्ड्स मिक्सचर ना करें तो हम लोग हिंदी भी नहीं बोल पाते हैं, है ना। कितने लोगों को देखा है बोलते हुए साइकिल को द्विचक्र वाहिनी बोलते हों, देखा है कभी? नहीं देखा है। वी आर नॉट डिसरिस्पेक्टिंग हिंदी, वो हमारी मातृभाषा है, वी मस्ट रिस्पेक्ट अवर लैंग्वेज। बट जो रियलिटी है वो मैं बता रहा हूँ कि अगर हम लोग इंग्लिश के वर्ड हिंदी में ना यूज़ करें तो हिंदी बोलना आसान नहीं है ना। जैसे साइकिल को हम लोग क्या बोलते हैं, द्विचक्र वाहिनी हिंदी में। कितने लोग बोलते हैं, मेरी मम्मी से पूछा हो मम्मी मेरी द्विचक्र वाहिनी कहाँ रखी है, मम्मी सामने से थप्पड़ मारेंगी, कहेंगी कौन सा अंतरिक्ष यान ला के रखा है घर में। नाम सुनो ना, द्विचक्र वाहिनी, ऐसा लग रहा अंतरिक्ष यान होगा। मोबाइल को क्या बोलते हैं, मोबाइल इज इंग्लिश वर्ड, हिंदी में क्या बोलेंगे? दूरभाष स्वचालित यंत्र। दूरभाष यंत्र तो हो गया टेलीफोन,
अब जो साथ में भी ले जाया जा सके तो क्या होगा, दूरभाष स्वचालित यंत्र। पूछना मम्मी से मेरा दूरभाष स्वचालित यंत्र कहाँ रखा है, दूसरा थप्पड़ पड़ेगा। इस बार ये कौन सा यंत्र लगा दिया घर में, है ना। सो वी आर यूजिंग हिंदी वर्ड्स इवन देन पीपल आर नॉट अंडरस्टैंडिंग और वी आर अनेबल टू मेक देम अंडरस्टैंड, क्योंकि हम हिंदी बोल रहे हैं तो वो लोग नहीं समझ सकते। और इंग्लिश में हमने क्या बोल दिया, छोटा सा वर्ड मोबाइल, बात खत्म। समझ रहे हैं ना। तो इंग्लिश मेक्स आवर लैंग्वेज ईजियर, दैट्स व्हाई वी आर यूजिंग इंग्लिश वर्ड्स इन हिंदी। समझ में आया ना। इसीलिए इंग्लिश के वर्ड्स यूज़ करने से होता क्या है कि हम लोग 50% चीज़ों में ऑलरेडी इंग्लिश में जी रहे होते हैं। बस होता क्या है, हमें नॉर्मली पता नहीं होता है, हमें पता नहीं है कि ये इंग्लिश है। तो होता क्या है, देखिए ये खासकर उन बच्चों के लिए है जो अपने आप को थोड़ा वीक समझते हैं कि मैं तो इंग्लिश में बहुत वीक हूँ, या मैंने बचपन से इंग्लिश नहीं पढ़ी। या बहुत से बच्चों का होता है मैंने 4 साल पहले छोड़ दी थी, अभी तक बिल्कुल इंग्लिश नहीं पढ़ी, तब से बहुत समय पहले छूट गई, तब से मैंने इंग्लिश नहीं पढ़ी। तो ऐसे बच्चे जो भी हैं, ऐसे स्टूडेंट जो भी हैं, वो अपने आप को बिल्कुल भी कमज़ोर ना समझें, क्योंकि इंग्लिश भले छूट गई हो लेकिन हम लोगों ने इंग्लिश के शब्द बोलने नहीं छोड़े। वी आर लिविंग इन इंग्लिश। आप लोग अभी भी इंग्लिश के वर्ड्स कंटिन्यूअसली बोल रहे हो, है ना। साइकिल काहे का वर्ड है बताइए। अब साइकिल में जितने भी पार्ट्स होते हैं, आप बात करें उनके पार्ट्स की बात करें, जैसे हैंडल काहे का वर्ड है, मेडीगार्ड, चेन, पेडल, हैंडल, स्टैंड, कैरियर, सब कुछ तो इंग्लिश है। सीट बोलते हैं, गद्दी कौन बोलता है आजकल। What I mean to make you understand, उसको समझिए। जो आपको समझाना चाह रहे हैं ना उसको समझिए कि आप 50% वर्ड्स ऑलरेडी यूज कर रहे हो, ठीक है। फिर भी हम लोग कहते क्या है, हमें इंग्लिश नहीं आती, बोलते हैं ना। चलिए एक सेंटेंस लिखते हैं हिंदी में, इसको इंग्लिश में सभी लोग ट्रांसलेट करेंगे। नहीं, मैं इंग्लिश में लिखता हूँ, आप हिंदी में बनाओ, ठीक है। There were yours 2 missed calls on my mobile। चलिए हिंदी में कौन बताएगा इसको, जो बताएगा छूटी हुई कॉल आई थी। कॉल इज इंग्लिश वर्ड, आपको हिंदी में बनाना है। चलिए हिंदी में बनाइए। मैं क्यों बताऊं, बात करने का आपको हिंदी आती है ना, बताओ। यस, आई है। क्या आई थी, छूटी बात आई थी, बाद में आएंगे तुम्हारे पास। अच्छा, कॉल आपने अगर इंग्लिश का वर्ड पढ़ा है तो हिंदी में उसको क्या बोलते हैं। कॉल मतलब क्या होता है, बुलाना, और शुद्ध हिंदी करते हैं तो पुकारना। और अगर हम उसको नाउन कर दें, जैसे कॉल यहाँ पे एज अ नाउन है ना, कि मिस कॉल, यानी कि नाउन एज अ नाउन यूज हुआ है, तो क्या हो गया, पुकार, है ना। अब 2 मिस कॉल हैं तो 2 छुट्टी हुई पुकारें हैं। समझ रहे हो ना। ये हिंदी में अगर आप बनाएंगे, ये हिंदी में बना रहे हो आप लोग, अगर हिंदी में बनाएंगे तो क्या बनेगा, मेरे दूरभाष स्वचालित यंत्र पर आपकी 2 छूटी हुई को और शुद्ध कर लेते हैं, छूटा हुआ, बिसरा हुआ, यानी छूटे को हम बिसरा कह सकते हैं, बिसरी हुई। शुद्ध हिंदी में सेंटेंस कैसे बनेगा, मेरे दूरभाष स्वचालित यंत्र पर आपकी 2 बिसरी हुई पुकारें पड़ी थी। समझ में आया। सामने वाले से बोलोगे तो 4 थप्पड़ मारेगा, इस बार 2 नहीं, इस बार 4 मारेगा, कहेगा खुद तो हो गए हो, मुझे भी पागल बना रहे हो। अच्छा, पुराने ज़माने में क्या होता था, घोड़े चलते थे ना, फ़ोन होते नहीं थे, तो लोग बुलावा भेजते थे। अभी तो फ़ोन कर देते हो, पहले घोड़े भेजे जाते थे सैनिक के साथ में बुलावा देने के लिए, है ना। तो एक बार क्वेश्चन आया कि अभी हम लोग सर मिस कॉल मारते हैं, तो पहले मिस कॉल कैसे मारते होंगे, तो मैंने कहा घोड़ा खाली भेज दो। ये मिस कॉल हो गई। चलिए, तो इंग्लिश पे आते हैं। जो लोग भी अपने आप को कमज़ोर समझते हैं, समझ लीजिए कि इंग्लिश वो भी बोलता है जो कभी स्कूल नहीं गया, ठीक है। आपने देखा होगा बहुत से लोग बोलते ना, फिसल जाएं तो बोलते ना वो स्लिप हो गया, है ना, मेरा टायर स्लिप हो गया इसलिए बाइक गिर गई। स्लिप होना क्या है, इंग्लिश वर्ड है ना। अभी आप देखें ना, बैलेंस बिगड़ गया इसलिए मैं स्लिप हो गया, बैलेंस इज व्हाट, इंग्लिश वर्ड।
कितने लोगों को देखा है संतुलन बिगड़ गया इसलिए मैं, अब बोलो संतुलन बिगड़ गया तो पेट खराब हो गया लग रहा है संतुलन बिगड़ गया, मतलब नहीं निकाल पा रहे हैं कि क्या हिंदी में आप क्या कहना चाह रहे हो। होता है ना ऐसा। अच्छा, कई बार होता क्या है कि आप इंग्लिश के वर्ड बोलते हैं तो ऑटोमेटिकली आपकी पर्सनालिटी इंप्रूव हो जाती है। आप लैंग्वेज में अगर इंग्लिश के वर्ड्स यूज करते हैं तो आपकी पर्सनालिटी ऑटोमेटिकली कैसे इंक्रीज हो जाती है कि जैसे आप सपोज किसी को सर कह के बुलाएं, आप रोड पे जा रहे हो, भीड़ लगी हुई है, आपने कहा एक्सक्यूज मी सर जरा साइड हो जाइए निकलना है, उसको भी सुन के कितना अच्छा लगेगा ना, उसको सर बोल दिया आपने। अभी जा रहे बोले अरे श्रीमान जी जरा किनारे हो जाओ अरे श्रीमान जी जरा किनारे हो जाते। आपसे कोई बोले गुस्सा आएगी या अच्छा लगेगा, गुस्सा आएगा, कैसे बात कर रहा है, जबकि आप शुद्ध हिंदी बोल रहे हो। तो कहीं ना कहीं आपकी पर्सनालिटी को भी इम्प्रूव कर देती है इंग्लिश, ठीक है। या हमारे विचारों में या आजकल हमारे तरीकों में समझ में वो चीज़ आ गई है कि ये बुरा है ये अच्छा है, इसलिए आजकल होने लगा है कि हिंदी अगर कोई शुद्ध बोल देता है तो ऐसा लगता है कि मजाक उड़ा रहे हैं, क्योंकि वो माहौल में ही आजकल ऐसा हो गया है। तो इसलिए कहीं ना कहीं जैसे आपको कहीं जाना है, आप ट्रेन की टिकट लेने जा रहे हो, दौड़ के गए, लाइन लगी हुई है, जैसे ही पहुँचे आपने कहा सर एक लखनऊ की टिकट दे दीजिए, उसको भी सुन के बड़ा अच्छा लगेगा। अब सेम वही चीज़ यूज़ करें, श्रीमान जी जरा एक लखनऊ की काट दो समझ रहे ना। अब श्रीमान जी लखनऊ की तो काटेंगे, साथ में टीटी भी भेज देंगे इसकी जरूर चेक करना। चलिए, तो हिंदी हम अगर शुद्ध बोलें तो हम हिंदी नहीं बोल पाएंगे। मेरा सीधा कहने का मतलब है, समझाने का मतलब है, मीन्स टू नॉट डिसरिस्पेक्टिंग एनी लैंग्वेज। हिंदी हमारी मातृभाषा है, डिसरिस्पेक्ट नहीं कर रहे हैं, बट व्हाट आई मीन टू से कि वो बहुत कठिन लैंग्वेज है इंग्लिश की अपेक्षा, इसलिए हम लोग इंग्लिश के वर्ड्स उसमें यूज़ करके उसको ईजी बनाते हैं। तो अगर हम उसको ईजी बनाते हैं, इंग्लिश के वर्ड्स बोल रहे हैं, तो फिर हम इंग्लिश से डर क्यों रहे हैं। समझ में आ रहा है ना कि अगर हम बचपन से आधे वर्ड्स इंग्लिश के बोल रहे हैं तो फिर इंग्लिश से डर क्यों रहे हैं, जबकि हमारी लैंग्वेज को भी आसान बना रही है। तो इंग्लिश से डरना नहीं है। जिन लोगों के माइंड में बैठा हुआ है ना इंग्लिश का भूत होता है, बचपन से डराने लगते हैं लोग कि भैया अंग्रेजी बहुत कठिन है। देखा होगा ना, गांव में खासकर होता है कि इंग्लिश सब्जेक्ट मत लेना, पढ़ने में तेज हो तो इंग्लिश लेना। अगर किसी को थोड़ी बहुत इंग्लिश आती है तो उसे बहुत पढ़ा लिखा माना जाता है गांव में। वो इंग्लिश आता है, उसके तो इंग्लिश में 80 नंबर आ गए, भैया बहुत आती है उसको। तो व्हाट आई मीन टू से कि अगर कोई स्कूल भी नहीं गया, कभी स्कूल नहीं गया, वो लोग भी इंग्लिश बोलते हैं, इंग्लिश की चीज़ें यूज़ करते हैं। तो हम लोग तो स्कूल जा रहे हैं, हमको तो इंग्लिश सिखाई जा रही है, इंग्लिश बोल रहे हैं, इंग्लिश पढ़ रहे हैं, ग्रामर सीख रहे हैं। तो डर तो निकाल फेंको बिल्कुल, इंग्लिश तो झक मार के आएगी, आना ही पड़ेगा, है ना। इतनी मेहनत करोगे ना खुद आ जाएगी, लो मैं आ गई समझे ना, जाना नहीं है वहाँ ढूंढते हुए, इतनी मेहनत करो खुद आ जाएगी, मजबूर हो के आ जाएगी। भैया कितनी मेहनत करोगे, लो मैं आ गई। सक्सेस भी ऐसे ही, इतनी मेहनत करो ना कि सक्सेस विल बाउंड टू कम, मजबूर हो जाएगी आने को। भैया इतनी मेहनत, हार ही नहीं मान रहा है, हार ही नहीं मानेगा, लो मैं आ गई, मिल गई सक्सेस। तो बस मजबूर कर दो, इतनी मेहनत करो ना खुद मजबूर हो जाए सक्सेस आने को आपके पास में, ठीक है। अब जैसे लोग आजकल नौकरियां ढूंढते हैं, नौकरी ढूंढने जाते हैं, जॉब मिल जाए, इतनी मेहनत करो ना नौकरी खुद आपके पास आने लगेगी। अब आप लोगों को नौकरी कैसे आएगी, अगर आप में एबिलिटी है, ताकत है। तो मैं गवर्नमेंट जॉब की बात नहीं कर रहा, लेकिन अच्छी अच्छी कंपनीज के लोग आपसे अप्रोच करेंगे कि ये इतना टैलेंटेड बंदा ना हाथ से जाने पाए, ये हमारे यहाँ आ जाए, तो नौकरी खुद आपको अप्रोच करेगी। इसको बोलते हैं नौकरी आपको अप्रोच कर रही है। समझ में आया ना। तो डिपेंड करता है आपके हार्डवर्क पे, आपकी एबिलिटी पे, आप कितनी चीज़ों पे वर्क कर रहे हो, कितना अच्छे से काम कर रहे हो। इसीलिए मैं हमेशा कहता हूँ जो काम करो 100% दो, अदरवाइज उसको मत करो। या तो करो तो बेस्ट दो अपना, या फिर मत करो, क्योंकि अगर नहीं किया तो कम से कम नहीं किया, सुकून है, टाइम बचा, मेहनत बची। और अगर किया तो 100% किया कि इतना अच्छा किया लोग आपसे अप्रोच करने लगे उस चीज़ के लिए। तो मतलब तो तभी निकला, या तो नहीं किया या तो किया। कुछ लोग क्या करते हैं, कर भी लेते हैं और होता भी नहीं। समझ रहे हो इस बात को, कि कर भी लिया और हो भी नहीं रहा है।
तो उसका कोई मतलब ही नहीं है। ये तो उसी तरीके से हो गया ना कि आपने क्लास में एग्जाम दिए, सेकेंड डिवीजन आ गई, पास तो हो गए हैं, एडमिशन आगे नहीं हो रहा। समझ रहे हैं ना? पास भी हो गए, एडमिशन भी नहीं हो रहा है। तो वही मैं कह रहा हूं, करो तो 100% करो, ना करो तो बिल्कुल छोड़ दो। समझ में आया? इस पे आते हैं ऊपर वाले पे। आई एम रियली वेरी इम्प्रेस्ड बाय द वे यू, उसके बाद में वो आपकी फर्स्ट फॉर्म लगानी है और ऑब्जेक्ट लगाना है। तो इसमें जो हमने सेंटेंस लिखा था, मैं तुम्हारे बोलने के तरीके से प्रभावित हूं, कैसे बनाएंगे? आई एम रियली वेरी इम्प्रेस्ड बाय द वे यू स्पीक। बस वर्ब में क्या आ गया? बोलना, स्पीक बन गया ना। आई एम रियली वेरी इम्प्रेस्ड बाय द वे यू स्पीक। अगला सेंटेंस बताइए। सर इसमें ये मतलब दूसरे की तारीफ करेंगे सेंटेंस में, ये नहीं बोल सकते कि वो मेरे बोलने के तरीके से बहुत प्रभावित। चेंज कर देंगे यहाँ पे, ही इज। अगर कोई दूसरा बोल रहा है तो आई एम की जगह पे ही इज आ जाएगा। ठीक है? तुम लगाना है तो यू आर आ जाएगा। समझ में आ गया ना? जैसे आपको बोलना हो वह मेरे बोलने के तरीके से बहुत इंप्रेस है, तो क्या हो जाएगा? ही इज रियली वेरी इंप्रेस्ड बाय द वे, यहाँ पे आई आ जाएगा, आई स्पीक, बाय द वे आई स्पीक। समझ में आ गया? वैसे अपने आप से अपनी तारीफ तो नहीं करेंगे, तो इसलिए अक्सर दूसरे से ही बोलते हैं ना कि मैं तुम्हारे इस तरीके से बहुत इंप्रेस हूँ, मैं तुम्हारे लिखने के तरीके से बड़ा इंप्रेस हूँ। जैसे तुम पेन घुमा घुमा के लिखते हो ना, जो भी हो। अब सब लोग पेन कैसे घुमा घुमा के लिखते हैं, समझ गए ना सभी लोग? ये दूसरा सेंटेंस बताना है सभी को, लिखना नहीं है। बताइए, मैं तुम्हारे खाना खाने के तरीके से बहुत इंप्रेस हूं, कैसे बनाएंगे? समझ तो कुछ नहीं आया, लेकिन मजा आया। यहाँ सब बना रहे हैं। आई एम रियली वेरी इंप्रेस्ड बाय द वे यू ईट।